अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के यूनिट नंबर 5 जो कि है ए सेलुलर लाइफ, उसके अंदर एक और टाइप ऑफ वायरस जो कि है HIV, उसके हवाले से बात करेंगे और उसकी डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन, इन सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस होता है जिसके अंदर RNA मौजूद होगा एज अ न्यूक्लिक एसिड, और फिर इसकी जो है वो स्फेरिकल शेप में ये मौजूद होता है। स्फेरिकल शेप के आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक प्रोटीन लेयर होती है जिसको हम इन्वेलॉप कहते हैं। तो इससे मुराद ये है कि ये RNA इन्वेलॉप्ड एक वायरस होता है। इसी तरह ये जो है वो रेट्रो वायरस होते हैं, यानी होस्ट के अंदर ये एक एबिलिटी रखते हैं कि ये अपने जो है वो RNA को कन्वर्ट कर देते हैं DNA के अंदर, डबल स्ट्रैंड DNA के अंदर। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये होस्ट के अंदर जो है वो रेट्रो वायरसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको शो करते हैं। और ये टाइप ऑफ वायरस एक ह्यूमन के अंदर एक सीवियर डिजीज जो कि कहलाती है एड्स, या फुल फॉर्म में हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है वो पैदा करती है, काज करती है। और फिर अगर हम इसके टैक्सोनॉमिक ट्री के हवाले से बात करें तो ये फैमिली रेट्रोवायरिडी जो है वो फैमिली से ताल्लुक रखता है, और जेनस की अगर हम बात करें तो ये लेंटिवायरसेस के कैटेगरी में लाई करता है। इसी तरह अगर हम इसकी डिस्कवरी पर बात करें तो 1984 में फ्रांस और USA के अंदर जो है वो सबसे पहले ये जो टाइप ऑफ वायरस है वो आइडेंटिफाई हुआ। और फिर इसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि ये ह्यूमन के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स WBC, जिसे हम T4 सेल्स कहते हैं, उसको जो है वो डैमेज करता था, या स्पेसिफिकली उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता था। तो इस हवाले से जो है वो ये एक डिस्कवरी की हुई। और फिर अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो हम लाइफ साइकिल के इसको 5 जो है वो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है अटैचमेंट एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये जब एक नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा होता है एक वेन के अंदर, तो ये खास तौर पर इनके अंदर जो है T4 सेल्स के अंदर एक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं इस तरह के जो वायरसेस हैं, और उसके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। फिर अटैचमेंट के बाद क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मुराद यह है कि सबसे पहले ये जो एक फॉरेन जो है एजेंट दाखिल हो जाता है, यानी कि HIV वायरस दाखिल हो जाए, तो फिर एक सेल के अंदर ये सबसे पहले अपना जो RNA जो न्यूक्लिक एसिड है उसको इंसर्ट कर देता है नॉर्मल T4 सेल के अंदर। और फिर उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये जो है वो RNA से डबल स्ट्रैंड DNA में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो है इसका इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा कि जो T4 सेल के अंदर जो DNA मौजूद है ये उसके साथ इंटीग्रेट होगा, उसके पार्ट बन जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा। और फिर फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, यानी वापस जो है वो सिंगल RNA में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जो DNA जो है वो कन्वर्ट हुआ था। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो है वो HIV एक डॉटर HIV, या जो है वो एक HIV जो है वो डिवाइड होकर मुख्तलिफ जो है वो HIV के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें तो हम 3 स्टेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और जो लास्ट स्टेज है उसको हम कहेंगे फुल ब्लॉन एड्स। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि फीवर होगा, यानी बुखार होगा। इसी तरह स्वोलन लिम्फ नोड्स होंगे, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो नोड्स होते हैं उसको जो है वो फूल जाएंगे, वो स्वोलन हो जाएंगे। और फिर उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट होगा, यानी गले की खराबी होगी। इसी तरह नाइट स्वेटिंग, रात को जो है वो पसीने आएंगे। और फिर अगर हम इसके एक और स्टेप को देखें कि ये जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, यानी कुछ दिन तक ये अलामात
हाथ रहेंगी, उसके बाद ये जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है वो स्टार्ट होगा। उसके अंदर क्या होगा कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो दोबारा से जो है वो स्वोलन हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे। इसी तरह जो है वो नेक इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि सब इससे पहले हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट था सिर्फ, अब जो है वो सीवियर कंडीशन में दाखिल होकर एक इन्फेक्शन की शक्ल अख्तियार कर लेगा और फिर फीवर इसके साथ रहेगी। एचेस जो है वो बदन पर दाने जो है वो दाने नुमा जो है वो निकल आएंगे और फिर जो है इसके साथ साथ जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी होना शुरू हो जाएगी, नाइट स्वेटिंग फिर से स्टार्ट होगी। इसी तरह फ्लू जो है वो होगा, डायरिया होने का इसके अंदर चांसेस होते हैं। लॉस ऑफ जजमेंट, यानी कि वो दूसरे को जो अपने दोस्त से या फैमिली मेम्बर से उसको पहचानने में जो है वो फिर हिचकिचाएगा। और फिर जो लास्ट है कि यानी कि उसकी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे पहले जैसे हमने कहा कि जो WBC हैं यानी कि जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारे जिस्म में किसी भी फॉरेन एजेंट के खिलाफ लड़ने के लिए, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर जो है वो फॉरेन एजेंट्स के खिलाफ जो लड़ते हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर बॉडी जो है वो के लिए बाहर से कोई भी इंफेक्शन उसको जो है वो इजीली इन्फेक्ट कर सकेगा, क्योंकि एक जो है वो मैकेनिज्म नहीं होगा, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा। उसके हवाले से कोई भी एक मामूली सी भी बीमारी जो है वो उसको सीवियर तरीके से इन्फेक्ट करेगी। और फिर लास्ट जो इसका स्टेज होगा उसे हम कहते हैं फुल ब्लॉन स्टेज। फुल ब्लॉन स्टेज में जो है वो वेट लॉस, इंतहाई जो है वो वेट लॉस हो जाएगा, सीवियर कंडीशन हो जाएगी। और फिर ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से मुराद ये है कि कोई भी इन्फेक्शन उसको जो है वो इजीली फिर इन्फेक्ट कर सकेगा। इसी तरह कैंसर ऑफ लिम्फ की यहाँ पर जो है वो स्वोलन से अब सीवियर कंडीशन होकर कैंसर उसके अंदर पैदा होगा। और स्किन के अंदर इससे पहले जो एचेस थे, अब वो एचेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैंसर के अंदर और मुकम्मल तौर पर जो है वो एक इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हम अगर हम इसके ट्रांसमिशन के हवाले से बात करें, ये जो लास्ट स्टेज है इसके बाद जो है वो डाई जो है वो बंदा जो है वो मर जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो ये एक सीवियर कंडीशन होती है, इसके बाद बचने का कोई चांस नहीं हो। वैसे तो इसका कोई क्योर ट्रीटमेंट नहीं है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन की अगर हम इसमें बात करें कि ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर कैसे जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, उसके अगर हम देखें तो उसके बेसिकली 3 रूट्स होंगे। सबसे पहले जो रास्ता होगा वो या तो हो सकता है कि वो सेक्सुअल जो कांटेक्ट किसी के साथ करेगा तो फिर उसके साथ जो है वो जो एड्स उसके अंदर मौजूद हैं वो भी ट्रांसमिट हो जाएंगे पार्टनर के साथ। और फिर इसके बाद जो बॉडी फ्लूइड है यानी कि खून के जरिए, थूक के जरिए या सलाइवा के जरिए, किसी भी जो है वो बॉडी फ्लूइड के जरिए किसी और बॉडी के अंदर जब ये इंसर्ट होगा तो उसके अंदर भी ये जो है वो वायरस फैल जाएगा। और फिर लास्ट अगर हम देखें कि जो इन्फेक्टेड मदर है अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो दूध के जरिए ये ट्रांसमिशन होगी उस चाइल्ड के अंदर और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके लास्ट स्टेप जो कि है प्रिवेंशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते क्योंकि इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अलबत्ता इसके लिए जो है वो हार्ट जो कि फुल फॉर्म में कहलाता है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवल थेरेपी, ये जो है वो की जाती है, लेकिन इसके कोई ख़ास जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक बुनियादी तौर पर उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इस वायरस की उसको तो कुछ हद तक रोक सकता है लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट स्टेप को देखें तो ये ओनली जो है इसके प्रिवेंशन मेजर्स कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम इमोरल जो है वो सेक्सुअल कंटेंट जो है वो ना रखें, गैर अखलाकी जो है तरीके से वो अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करें तो ये इससे हम बच सकते हैं। और फिर यानी कि जो इस्लामी तरीक़ेकार है उसके हवाले से अगर हम रहें और अखलाकी अक़दार को जो है वो पामाल ना करें तो हम इससे बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक ही वजह से हो, लेकिन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी अगर यूज हैं या वो भी इन्फेक्टेड हैं तो उसके जरिए भी ये जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है। तो अगर हम उससे जो है वो अपने आप को बचाएं
फिर अगर हम देखें कि डिस्पोजेबल जो सिरिंज होती हैं उसको जो है अगर हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी एक प्रिवेंशन का पॉइंट हो सकता है। और फिर अगर हम देखें कि जो ब्लेड्स हैं या जो टूथब्रश है उसको भी जो है वो सेपरेटली यूज़ करें और फिर किसी के साथ शेयर ना करें, तो इस से भी हम एड्स से बच सकते हैं। और फिर जो इन्फेक्टेड मदर है उसको जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग उससे न की जाए बच्चे में, तो भी इससे जो है वो बच्चा महफूज रह सकता है। इस तरह ये थे इसके कुछ प्रिवेंशन के पॉइंट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एचआईवी के हवाले से। उम्मीद है आप सबको इसके हवाले से पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।